हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साउंड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि साउंड के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब साउंड मतलब वेव्स के टाइप्स क्या होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। और साउंड हम ऐसी क्या चाहिए जिससे हम साउंड सुन सकते हैं, या फिर ऐसी क्या चाहिए जिससे हमारी साउंड थोड़ी अजीब दिखती है, थोड़ी पतली दिखती है, थोड़ी मोटी दिखती है, फिर थोड़ी हार्ड दिखती है, फिर सॉफ्ट दिखती है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि साउंड होता क्या, ठीक है। साउंड एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी एक सेंटेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई सुनने की चीज़ प्रोड्यूस करता है। साउंड क्या है, सुनने की चीज़ है। साउंड को हम सुन सकते हैं। अब तो है नहीं कि पानी को हम सुनेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। पानी को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन पानी को हम सुन नहीं सकते। लेकिन हम साउंड को सुन सकते हैं। वो साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। सो अब साउंड हमारे टाइप का वेव भी है, ठीक है। अब ये हमारा एक अलग टॉपिक है और ये हमारा अलग टॉपिक है, ठीक है। तो साउंड हमारे टाइप का वेव है। वेव खत्म हो गया, अब हमारा नया टॉपिक है वेव। अब वेव के और वेव्स के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो वेव हमारा एक इट इज़ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। मीडियम मतलब कोई माध्यम। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है तो मैं किसके थ्रू जाऊँगा, एरोप्लेन के थ्रू जाऊँगा, या फिर ट्रेन के थ्रू, या फिर बस के थ्रू। हाँ, तो वैसे ही वेव को ट्रांसफर करने के लिए ना, हाँ, मीडियम चाहिए होता है। या तो गैस होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांसफर एनर्जी फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी पास करता है। शायद ही हमने चैप्टर में 6 में पढ़ा था कि एक कैंडल लेना है, नहीं नहीं, हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि एक कैंडल लेना है। उसमें हमने कंडक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, कि वो एक पार्टिकल टच होकर जो हम कैंडल हमने चिपकाया था उसके नीचे, हाँ। और फिर वो जब कैंडल बर्न होता है तो वो पार्टिकल सारा पिघल जाता है। उससे क्या दिखाते हैं, यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हों, अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारी पार्टिकल्स यहाँ पे हिलते हैं ना, हाँ, तो होगा मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर करना है, ठीक है, याद रखना, एनर्जी ट्रांसफर करता है पार्टिकल्स, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे करता है, हाँ, देखते हैं हम एनर्जी ट्रांसफर कैसे करता है वो। तो अब देखिए उसमें होता क्या है ना, आप देखिए जो एनर्जी, ये वाली एनर्जी है, हाँ, ये ट्रांसफर होगी इसको, फिर ये एनर्जी, ये इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, फिर ये एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, फिर ये वाली एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी। तो ऐसे करते करते ना एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है, वेव में। तो वेव ने देख लिया कि वेव होता क्या है। वेव क्या हमारा एक टाइप का पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, मतलब पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। अगर मान लीजिए मैं पानी में कंकड़ डालता हूँ, हाँ, तो क्या होगा, इस टाइप का, देखिए जो इस टाइप का ना, ये इस टाइप का बनता है, हाँ। क्या होगा, ये एनर्जी है, हाँ, इसको ट्रांसफर हुआ, फिर टकरा के ये थोड़ा सा उधर, फिर इसने इधर खिसक गया, फिर इधर खिसक गया। ऐसे करते करते क्या होगा, ऐसे वेव फॉर्म करता है, ठीक है। अब वेव के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे 2 टाइप्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाकी के 2, ठीक है। तो पहले के 2 टाइप्स में हमारे हैं, एक है मैकेनिकल वेव और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव तो साफ-साफ चल रहा होगा, सबको पता है कि मैकेनिकल वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। मैकेनिकल वेव जो मशीन्स में होगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो इलेक्ट्रिक में होगा। तो अब जो मैकेनिकल वेव है ना, इट इज दैट विच नीड मीडियम टू ट्रैवल, मतलब एक ऐसा है जिसमें मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अब मीडियम क्या है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये 3 चीज़ मतलब नेसेसरी है कि वो, मतलब मैकेनिकल वेव तभी काम करेगा जब हमारा मीडियम होगा, ठीक है। जब कोई हमारा माध्यम होगा पहुँचने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल वेव तब तक नहीं जाएगा, तब तक वो उतना काम प्ले नहीं करेगा जब तक उसे ना उसे गैस मिलेगा, जब तक उसे ना लिक्विड मिलेगा, ना उसे सॉलिड मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बुक में कुछ ऐसे लिखा ही नहीं है। अभी मैं बुक का नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ ज़रा वेव डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुक में का, ठीक है। पहले तो हमने देख लिया, इट इज़ दैट विच नीड मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, इसे मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज़ अ विच कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। अब ये वैक्यूम क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम होता क्या है। अब वैक्यूम वो होता है जहाँ पे एयर नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे एयर नहीं होती। क्या आउट ऑफ अर्थ क्या एयर होती है, नहीं। तो हमारा एक ना आउट ऑफ अर्थ हमारा सब कुछ एक वैक्यूम है, ठीक है, सब कुछ वैक्यूम है। और अर्थ हमारा एक वैक्यूम नहीं है, ठीक है, अर्थ हमारा वैक्यूम नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती है, ये वेव हमारा, इस वेव को हम कुछ भी दे दें, ये भले हम इसे वैक्यूम दे दें या फिर हमें मीडियम दे दें, ये अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बाकी की 2 वेव्स। तो बाकी 2 वेव हमारे 2 टाइप्स है, ठीक है। पहला हमारा है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा हमारा है ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के ना हमारे 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्रेशन फिर रेयरफेक्शन, ठीक है। फिर ट्रांसवर्सल के 2 टाइप हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रस्ट। हम देखते हैं इन दोनों में है क्या।
सो लॉन्गिट्यूडनल वेव ना, हाँ, इट इज द विच पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो। अब पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मतलब क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, पास दूर। ये देखिए, ये एक पार्टिकल है, हाँ, ये पहले इधर जाएगा, फिर ये इधर जा रहा है, फिर दूसरा पार्टिकल क्या है, ये इधर, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये पार्टिकल फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, मतलब टू, मतलब ये इस साइड जा रहा है, फिर इस साइड जा रहा है। ये टू हो गया, हमारा फ्लो हो गया, हम ये टू फिर फ्लो, मतलब पार्टिकल्स टकरा रहे, मतलब टकरा रहे मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल, अगर आपसे कोई भी पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है, तो आपको साफ साफ कहना है टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो। और हमने देखा था अभी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की दो टाइप्स है, तो हम देखते हैं इन दो टाइप्स को। तो कॉम्प्रेशन में क्या होगा ना, इट इज द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजर ईच अदर, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। और रेयरफेक्शन में कहते हैं पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिखा रखे हैं ना, ये देखिए, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, स्पीकर से, हाँ। तो देखिए जो ये वाला ये वाला जगह है ना, यहाँ पे ये जगह, हाँ, ये देखिए, यहाँ हमारे क्या है, यहाँ रेयर फैशन हो रहा है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, मतलब पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। और अब जो हमारा ये कॉम्प्रेशन क्या, हमारा बिल्कुल पास पास पार्टिकल है, ये हमारा रेयर फैशन, ये हमारा कॉम्प्रेशन, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा कॉम्प्रेशन हो गया, ये हमारा रेयर फैक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो वेवलेंथ हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कॉम्प्रेशन है और हमारा ये हमारा रेयर फैक्शन है, ठीक है। ये दोनों हमारा रेयर फैक्शन है और ये हमारा कॉम्प्रेशन है, ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। और वाइब्रेट भी तो होंगे, कैसे होंगे वो, या तो पास होंगे या तो वाइब्रेट बिल्कुल दूर दूर होंगे, ठीक है। तो वाइब्रेट पास होंगे मतलब वो कॉम्प्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेट बहुत दूर दूर वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब बहुत दूर दूर होकर वाइब्रेट हो रहे हैं। मान लीजिए देखिए, ये देखिए, ये पार्टिकल है, हाँ, ये पार्टिकल है, हाँ, ये पार्टिकल इधर है, और फिर ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर है, फिर ये पार्टिकल इधर है। तुम्हारा एक टाइप का रेयर फैक्शन है, ठीक है, ये रेयर फैक्शन है। और पार्टिकल्स बहुत पास पास है, ये पार्टिकल इधर है, फिर ये पार्टिकल इधर है, फिर ये पार्टिकल इधर, फिर इधर 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 इधर, मतलब बिल्कुल ये, मतलब ये कॉम्प्रेशन में बिल्कुल बिल्कुल पास पास पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, और हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, ठीक है। तो इट इज विच पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन। जैसे हमने बताया ना, हम जैसे जैसे हमने देखा था अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे यहाँ, वो हमारे आगे पीछे हो रहे हैं, हाँ, लेकिन ट्रांसवर्सल में क्या होता है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। सो अब पार्टिकल्स अप एंड डाउन होते हैं। अब अप एंड डाउन में ना वो दो टाइप्स के होते हैं, क्रेस्ट या फिर थ्रॉट। क्रेस्ट या थ्रॉट मतलब क्या होगा, हाँ, क्रेस्ट मतलब इबिलेशन वेव, और थ्रॉट मतलब डिप्रेशन वेव। अब देखिए, अब क्रेस्ट क्या होगा, जब पार्टिकल्स हमारा ऊपर जाएगा, ये पार्टिकल्स हमारा ऊपर गया, इसे हम कहेंगे क्रेस्ट। और पार्टिकल्स हमारा नीचे गया, हाँ, इसे कहेंगे थ्रॉट, ठीक है, थ्रॉट, ठीक है। सो अब हमने देख लिया ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, हाँ। अब जो ये वेवलेंथ है, अब ये जो दे रखा हमारा ये एम्पलीट्यूड है, और जो वेवलेंथ है हम इसे आगे बढ़ेंगे अभी, जस्ट। हमने चार टाइप्स की वेव देख ली। अब हम देखेंगे इस स्लाइड में क्या लिखा है। अब साउंड इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड मैकेनिकल वेव। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि साउंड हमारा कौन से टाइप का वेव है। तो साफ सीधी बात है कि साउंड हमारे टाइप का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और हमारे टाइप का मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव में क्या होता है, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्या साउंड वैक्यूम में आ सकता है, तो आपको साफ साफ ना कहना है, क्योंकि साउंड कभी भी अपना वैक्यूम में आ ही नहीं सकता, मतलब साउंड कोई वैक्यूम में काम करेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वैक्यूम से वो साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकता। साउंड सिर्फ ट्रैवल करेगा या तो मैकेनिकल वेव होगा, या तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं गैस में बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं एयर के अंदर बोल रहा हूँ, एयर मतलब मैं गैस के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइप हमारा ये मैकेनिकल वेव, इसमें मीडियम चाहिए, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा जो पार्टिकल्स टू एंड फ्रो। अब देखिए, साउंड एक टाइप का वाइब्रेशन भी है, ठीक है। देखना, साउंड हमारा वेव तो है, लेकिन साउंड हमारे टाइप का वाइब्रेशन भी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब साउंड टकराते हैं तब जाके, मतलब देखिए, दो पार्टिकल्स टकराएंगे तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होती है। अब तो है नहीं कि ताली एक हाथ तक बजाओगे आप, और जब दो हाथ जब पीटोगे तब जाके ताली बजती है। तो इसे हमारे साउंड हमारा मतलब दो पार्टिकल्स के टकराने से होता है, ठीक है, प्रोड्यूस। साउंड हमारे टाइप का वाइब्रेशन है, ठीक है। सो अब जो लाइट है, अब ये लाइट कौन से टाइप का वेव है। लाइट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हमारा ट्रांसवर्सल वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, अगर आपको याद नहीं है तो। सो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें ना पार्टिकल्स वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल हो सकते हैं, और वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल हो सकता है। आपका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अब देखिए, अब जब बिजली कड़कती है, हाँ, तो वहाँ पे तो वैक्यूम ही होता है, हाँ। मतलब आउट ऑफ अर्थ के, मतलब
अर्थ के थोड़ा ऊपर तो बिल्कुल बिल्कुल हवा कम होती है, मतलब एयर बहुत कम होता है, बिजली बिजली तो वहीं से आती है ना। तो मतलब जो लाइट है ना वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। हाँ, अब एक एग्जांपल हमारा रहेगा है सन। अब जो सन है ये हमारा आउट ऑफ अर्थ ही तो है। अब जो लाइट है वो मतलब वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, तभी तो हमारी जो सन रेज हमारी अर्थ पे आती है, वरना वो सन रेज आती ही नहीं कभी। वो हमेशा मतलब वो अपने आप में झुलस के रहता, मतलब उसको लाइट खुद की खुद लाइट मिलती। तो मतलब लाइट हमारे टाइप का ना, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ट्रांसवर्सल वेव भी है, उसमें क्या पार्टिकल्स अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो अब ऑसिलेशन क्या होता है हमने पढ़ा था ना, क्लास 7th में पढ़ा था, और हमने क्लास 6 में पढ़ा था मेरे ख्याल से। लेकिन हमने क्या था, हमने एक बॉब का एग्जाम्पल पढ़ा था। यहाँ पे एक घंटी थी और यहाँ पे ये बॉब था। ये पहले इधर जाता था, फिर ये इधर जाता था, फिर वापस से इधर आता था। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, मतलब वापस आके फिर वापस आके फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। हाँ, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेशन इज द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द मीन पोस्ट। अब देखिए जो कंप्लीट पोजिशन, हाँ, ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर गया, हाँ, तब इसको वापस इधर वापस आना होगा, तब जा मतलब ये देखिए ये पार्टिकल इधर गया, जब ये टकराएगा इस पार्टिकल से, हाँ, तो ये टकराएगा वापस इधर जाएगा ना, हाँ, तो ये मतलब यहाँ पे वापस आके वापस आना चाहिए, मतलब सेंटर पॉइंट पे वापस आना चाहिए, हाँ। तभी हमारा एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इज द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मेरा कंप्लीट मूवमेंट होगा, ठीक, कंप्लीट मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस पर सेकंड। अब जितने भी सेकंड में हमारी नंबर ऑफ साउंड मतलब नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस होंगी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें हमारा वेव हो रहा है, ठीक है। अब वेव हमारा कौन सा वेव हमारा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, हमारा एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एक मैकेनिकल वेव है। अब नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस पर सेकंड, अब जितने भी साउंड हमारे प्रोड्यूस होगी पर सेकंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, हर्ट्स। हम ना, हाँ, वेव्स को हम हर्ट्स में देखते हैं। देखिए, अब देखिए मैं दिखाता हूँ। ये हम वेव ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मली ये हमने वेव ले लिया, हाँ। अब जो ये है ना, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे खत्म, ये मतलब पूरा एक हमारा वेव है, ठीक है। ये हमारा एक पूरा वेव है। हम कभी भी इसको अकेले वेव नहीं लेंगे, ये साथ में भी आएगा, ठीक है इसके। ये कंप्लीट वेव, फिर दूसरा वेव, ठीक है, यहाँ से कट गया, फिर ये तीसरा वेव यहाँ से कट गया। तो यहाँ पे टोटल कितने वेव हुए, यहाँ पे एक वेव हुआ, दो वेव, फिर तीन वेव, मतलब यहाँ पे मतलब मैंने मतलब 3 हर्ट्ज है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 3 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस पर सेकंड, उससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब मैंने 3 निकाली, ठीक है। अभी मैंने आपको 3 का एग्जांपल दिखाया था ना अभी। तो टाइम पीरियड क्या, टाइम टेकन बाय कंप्लीट ऑसिलेशन सेकंड। तो टाइम टेक मतलब एक ऑसिलेशन मतलब एक वेव को कितना अपना वो वापस आ मतलब मीन पोजीशन, मतलब वो पार्टिकल गया वापस, लेकिन वो टकरा के वापस अपनी जगह पे आएगा जहाँ से वो हिला था। तो मतलब वो कितना टाइम ले रहा है, हाँ, कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, हाँ, उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। सो वेवलेंथ क्या होता है, हमने पढ़ा था नहीं, ऊपर, हाँ, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको वेवलेंथ होता क्या है। सो अब वेवलेंथ क्या होता है ना, जो हमारे ये देखिए जो हमारी ये पार्ट, ये देखिए ये ऐसे ऐसे गए, हाँ। सो इसे आप भूल जाइए अभी, और इसे भी भूल जाइए, ठीक है अभी। सो वेवलेंथ क्या होगा, ये पार्टिकल ये मतलब ये वेव कितना ऊपर तक गया उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और ये जो हमारा वेव है उसकी लेंथ क्या है, मतलब एक सिर्फ इतने की, ठीक है, ये इतने की, बस बस ये इतने की, ठीक है, बस ये इतने की, ठीक है, इतने की सिर्फ ये नहीं कि आपने इसको भी काउंट कर लिया, सिर्फ जो इतना ये सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ये कितना लंबा गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। और इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ये कितना ऊपर तक गया और ये कितना बाहर तक गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ या फिर एम्पलीट्यूड। मतलब वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों को मिक्स मत करना। वो जितना ऊपर जाएगा उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, और जितना वो थोड़ा चौड़ा होगा उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिस्टेंट क्रेस्ट और थ्रॉड, मतलब डिस्टेंस बताना है, ठीक है इसमें। हाँ, अब एम्पलीट्यूड क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू द अदर डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ये देखिए, ये ना एम्पलीट्यूड, ये देखिए अभी कितना ही ऊपर गया, ये हमारा एम्पलीट्यूड हमारा, ये और कितना ही चौड़ा है, हाँ, ये हम कहेंगे, मतलब ये एक वेव से दूसरे वेव तक कितना गया। अब देखिए मैंने बताया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वेव पूरा खत्म हो गया, तो ये तो गया वेव एक, तो ये दूसरे वेव तक कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसे हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है।
द स्पीड विच साउंड ट्रेवल्स, ठीक है। अब साउंड हमारा कैसे ट्रेवल करता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, द स्पीड विद विच साउंड ट्रेवल, ठीक है। तो साउंड हमारा हमेशा ट्रेवल करेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब हमारी कुछ कंडीशन चाहिए होती है जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो पहली बात हमारा उसके रिसीव मतलब हमें वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। अगर कोई चीज़ वाइब्रेट ही नहीं करेगी तब तक साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होगा साउंड, ठीक है। और कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि बिना मीडियम के साउंड को भी ट्रैवल होते देखा आप नहीं ना। मीडियम मतलब तो गैस चाहिए, तो उसको सॉलिड चाहिए, तो उसको लिक्विड चाहिए। अब कोई सुनने का भी चाहिए उसे कि हाँ कोई ज़्यादा कि वो सब सुनने, क्योंकि अगर जब तक रिसीवर ही नहीं होगा सुनने का तो फिर साउंड का फ़ायदा ही क्या उस, ठीक है। अब वाइब्रेटिंग बॉडी हमारी क्या होगी, द साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स एट द मीन पोजिशन टू एंड फ्रो डायरेक्शन। अब जो साउंड है हमारे ये टू एंड फ्रो करता है। टू एंड फ्रो कैसे करता है, अब देखिए पार्टिकल्स ये यहाँ और ये पार्टिकल्स ये दोनों टू एंड फ्रो करेंगे, पहले आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल्स हमारे टू एंड फ्रो हो रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स हमारे टू एंड फ्रो हो रहे हैं, ठीक है। देखिए ये पार्टिकल हमारा, ये हमारा इधर जा रहा है, फिर हमारा इधर जा रहा है, पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होनी चाहिए हमेशा, और हमारा वो मैकेनिकल वेव भी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना, मतलब दो चीज़ ज़रूरी होती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। दो चीज़ हमारी ज़रूरी होती है ताकि ये साउंड हमारी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। समटाइम वाइब्रेशन कैन बी सीन एंड समटाइम्स ये इनविजिबल। और वाइब्रेशन को हम कभी कभार देख सकते हैं और कभी कभार नहीं देख सकते, ठीक है। कभी कभार वो इनविजिबल होता है, ठीक है, याद रखना। अब मीडियम टू ट्रैवल मतलब वो एयर, या तो एयर में ट्रैवल, या तो एयर में ट्रैवल होगा, या तो गैस में ट्रैवल होगा, या तो वाटर में ट्रैवल होगा, ठीक है। अब रिसीवर मतलब ह्यूमन ईयर या फिर किसी भी एनिमल का ईयर। अब ये तो नहीं कि सिर्फ ह्यूमन का ईयर होता है, अब बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ईयर होता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ह्यूमन ईयर देखा, ठीक है। अभी अब साउंड हमारी मतलब यहाँ पे कुछ बताया गया, ठीक है, साउंड के बारे में। साउंड हमारा एक लाउडनेस है, हाँ। साउंड के लिए हमें लाउडनेस चाहिए। अगर हम बहुत धीरे बोलेंगे तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो साउंड में एक लाउडनेस है और साउंड की हमारी इंटेंसिटी होती है, ठीक है। और साउंड की हमारी क्वालिटी। अब देखिए क्वालिटी मतलब क्या क्या होगा, क्वालिटी से मतलब देखिए होता ना क्या, अपने किस दोस्त को पहचान लेते हैं कि हाँ ये फ़ोन मेरे किस दोस्त का आया है, तो आप उसकी साउंड की क्वालिटी की वजह से पहचानते हैं। अब वो क्वालिटी कैसे पहचानते हैं, अब कि हाँ उसी का फ़ोन है। अब क्या होता है ना, किसी किसी का ना, जैसे मेरा ही मान लीजिए, हाँ मेरा ना पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होगा तो बहुत पास होगा। मतलब हर किसी का ना एम्पलीट्यूड हाँ बहुत अलग अलग होता है। मतलब देखिए मान लीजिए, हाँ बहुत वो वेव बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, बहुत नीचे तक भी जा सकता है, ठीक है। अब उसकी पिच क्या होता है, मतलब वो कितना, देखिए अब जो हमारा वेव है ना, हाँ वो जितना पास पास होगा ना, उतना हमारा पिच मतलब उतनी उसकी बिल्कुल पतली आवाज़ होगी, और वेव जितना दूर दूर होगा उसकी उतनी हार्ड आवाज़ होगी। अब देखो आपने मेनली जो वो होती है ना तीखी आवाज़ ना लड़कियों की होती है, हाँ उनकी, क्योंकि उनकी जो होता है ना, जो उनका पिच जो उनका होता है फ्रीक्वेंसी या फिर जो उनका वेव होता है, हाँ वो बहुत पास पास होता है। लेकिन बॉयज़ में क्या होता है, उनका वेव बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये वेव है, हाँ। अब देखिए ये जो वेव है, ये वाली वेव, हाँ इसे हम ले लेते हैं बॉयज़ का, हाँ। और जो ये वाली वेव है, हाँ ये देखिए बिल्कुल पास पास पार्टिकल्स, ये देखिए ये हम गर्ल्स का ले लेते हैं, ये देखिए कितना पास पास पार्टिकल्स है, ठीक है। सो अब लाउडनेस क्या, इट इज़ अ डिग्री ऑफ सेंटेशन ऑफ साउंड, ठीक है। लाउडनेस हमारी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड की, हाँ। एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड में देखा था ना कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाँ? तो अगर आपको याद है तो देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। साउंड मतलब वेव कितना ऊपर आ रहा है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो सो इट इज़ अ डिग्री ऑफ सेंटेशन ऑफ साउंड, ठीक है। अगर बहुत साउंड बहुत धीरे होगी तो उसमें लाउडनेस ही होगी, मतलब साउंड प्रेस करने के लिए लाउडनेस चाहिए। मैं तेज़ बोल रहा हूँ तभी आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। मैं तेज़ बोलूँगा तभी आप सुन पाएंगे मुझे, ठीक है। अब इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड बहुत ऊपर तक गया, मान लीजिए ये है, ये एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना पे इतना रह गया, साउंड बहुत धीरे होगी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड अगर इतना इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, अब वो डिपेंड, ये जो इसकी लेंथ हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो बहुत ऊपर तक गया तो इसे हम लाउडनेस साउंड कहेंगे, ठीक है। और इसे हम किस पे मेजर करते हैं, हम एम्पलीट्यूड को किस पे मेजर करते हैं, डेसिबल में, ठीक है। याद रखना डेसिबल में हम एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। तो अब पिच क्या होता है, अब इट इज़ अ सेंटीमीटर शेलनेस और डीपनेस ऑफ अ साउंड। अब मतलब मतलब जो पिच है ना, हाँ मतलब
पिच में डिपेंड मतलब साउंड पे डिपेंड करेगा कि उसकी मतलब जो श्रिलनेस और डीपनेस डिपेंड करेगा कि उसकी साउंड कैसी है, ठीक है। अगर अगर बहुत ज़्यादा वो जो उसकी वेव है बहुत ज़्यादा पास पास होगी तो उसकी साउंड बहुत पतली होगी, हाँ मतलब बहुत पतली आवाज़ होगी वो। और अगर उसकी वेव बहुत दूर दूर है तो उसकी आवाज़ बहुत वो होगी, हार्ड होगी, लाउड होगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि हमारा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, अगर आपको याद नहीं आता तो हम वापस देख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी हमारा कहाँ गया, ये रहा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस पर सेकेंड। अब देखिए नंबर ऑफ साउंड प्रोड्यूस पर सेकेंड मतलब वो कितने देर में साउंड निकाल रहा है। अगर मान लीजिए हाँ फ्रीक्वेंसी, अगर मान लीजिए देखिए 1 सेकेंड में मैंने हाँ इतनी सारी साउंड निकाल दी है, देखिए इतनी सारी साउंड निकाल दी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पिच वाली साउंड है। हाँ अगर मान लीजिए मैंने बहुत ज़्यादा साउंड निकाल दी, बहुत ज़्यादा पिच है हाँ, लेकिन मैंने 1 सेकेंड में बिल्कुल धीरे धीरे मैं बोलते गया तो इतनी साउंड निकाली मैंने, ठीक है। तो मतलब इसमें पिच पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत वो होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा वो होगी ना, हाँ मतलब पास पास होगी हाँ, तो मतलब वो जो वो होगी साउंड हमारी बहुत पतली होगी, और फ्रीक्वेंसी बहुत दूर दूर होगी हाँ, तो साउंड हमारी बहुत हार्ड होगी या फिर बड़ी होगी, ठीक है। अब साउंड की क्वालिटी इट इज़ मतलब ये साउंड की क्वालिटी में ये मतलब डिफ्रेंशिएट करती है दो पर्सन्स की आवाज़ की। अगर मान लीजिए मेरी साउंड थोड़ी लाउड है, मेरी साउंड बहुत पिच है हाँ, तो फिर आपके दोस्त की साउंड थोड़ी अलग होगी, तो उसकी क्वालिटी है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, वेव के पैटर्न पे डिपेंड करता है। अब देखिए कोई इंसान मीठा कैसे बोलता है, क्योंकि उसकी बिल्कुल जिसका ना ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मतलब होता है ना बिल्कुल सीधा सीधा होगा हाँ। और कोई इंसान क्या होता है बहुत तेज 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 बोलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बिल्कुल ऐसे ऐसे होती है, देखिए ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। और कोई इंसान बहुत धीरे धीरे बोलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, ऐसे 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 बिल्कुल, मतलब देखिए समझिए ना फ्रीक्वेंसी क्वालिटी पे उसकी उसकी मतलब उसकी वेव पैटर्न, मतलब उसका वेव का पैटर्न कैसा है उस पर डिपेंड होगा। वेव का पैटर्न मतलब जो बहुत ज़्यादा अगर वो होगी, ऊपर नीचे होगी, मतलब बहुत तेज तेज बोल रहा हो, अगर उसकी साउंड उसका जो वेव वेव का पैटर्न बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा, मतलब बहुत दूर दूर होगा पैटर्न, तो मतलब वो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है। सो अब इंटेंसिटी क्या होता है, अब इट इट इज नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज 1 सेकेंड। मतलब देखिए अब जो इंटेंसिटी क्या होता है हाँ, एक नंबर इट इज अ नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है पासिंग 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर हाँ, ये 1 स्क्वायर देखिए। सो अब कुछ लोग को मतलब होता है ना कन्फ्यूजन होता है कि इंटेंसिटी क्या और डेंसिटी क्या है, तो इसलिए मैंने नया स्लाइड मैं निकाला है यहाँ। तो अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी होता क्या है। सो साउंड एनर्जी पासिस थ्रू 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड, मतलब कितनी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एक 1 मीटर स्क्वायर में, वो भी 1 सेकेंड में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाँ ये हमने एक शीट ले लिया हाँ, तो इस शीट में से हाँ कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है हाँ 1 सेकेंड में हाँ, तो उसे हम कहेंगे उसकी इंटेंसिटी, मतलब साउंड की इंटेंसिटी है, मतलब ठीक है। इसमें से साउंड मतलब पास हो रही है, इसमें साउंड एनर्जी, ठीक है, हमारी साउंड एनर्जी है, ठीक है। तो समझ गया कि इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी क्या होता है, मतलब साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वन सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर की बात करें, ठीक है। इन 1 सेकेंड में उस 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी सारी साउंड निकलती है, मतलब कितनी सारी साउंड पास कर जाती है, उसे हम कहते हैं साउंड इंटेंसिटी। सो हमने साउंड इंटेंसिटी देख लिया, अब हम देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। सो हमने देख लिया कि डेंसिटी क्या होता है, अब हम देखेंगे डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है ना, अब देखिए एक बॉक्स रखा है हाँ, हाँ तो जो बॉक्स है ना उसमें कितनी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी ना, तो उसमें हम कहेंगे डेंस जगह, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। और उस बॉक्स में बहुत कम चीज़ें होंगी, उसे हम कहेंगे उसमें बहुत कम डेंसिटी है। मान लीजिए इसमें बहुत कम डेंसिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, इसमें बहुत डेंस है, मतलब बहुत भरा भरा ही है हाँ। इसमें ज़्यादा डेंसिटी है। और ये वाला जो बॉक्स है हाँ, ये वाला बॉक्स है, इसमें बहुत कम चीज़ें हैं, इसमें कम डेंसिटी है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, मतलब जो मीडियम है कितना पास पास है कितना दूर दूर। अब देखिए जो गैस को लीजिए, गैस कितना दूर दूर होता है, ठीक है। अब सॉलिड लीजिए, सॉलिड कितना पास पास होता है, सॉलिड कितना डेंस होता है, मतलब कुछ चिपका चिपका होता है। वाटर लीजिए, वो वाटर हल्का हल्का दूर होता है, ठीक है। तो अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अब जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की क्या है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड। सो हमने ये वीडियो अभी हम एंड कर रहे हैं। जो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि साउंड हमारे कहाँ से प्रोड्यूस होती है और साउंड हम कैसे सुन सकते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए मेरी तरफ से आप सबको बाय बाय।